बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार में किसके सर पर सजेगा चुनावी ताज, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, संपूर्ण जानकारी देंगे। बिहार की 243 सीटों की लड़ाई अब सीधे एनडीए और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बनी है। अब आपके सामने पेश है बिहार चुनाव 2025 का किस जिले में किस पार्टी की जीत हो रही है, जिलेवार ओपिनियन पोल। तो सबसे पहले मिथिलांचल की बात करेंगे। कुल 38 सीटें आती हैं और यहां यादव मुस्लिम समीकरण के चलते महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। मधुबनी और दरभंगा में एनडीए को चुनौती दे रही है, लेकिन समस्तीपुर और सीतामढ़ी में मुकाबला तगड़ा माना जा रहा है। अगर बात करें तो महागठबंधन को मिथिलांचल में 18 सीटें मिलती 20 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो एनडीए को 18 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि टफ फाइट इस क्षेत्र से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। तो वहीं सीमांचल की बात करें तो कुल 24 सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम वोट फैक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। किशनगंज में एआईएम, अरिया और कटिहार में आरजेडी को बढ़त, तो पूर्णिया में बीजेपी को टक्कर दे रही है। आपको बता दें कि सीट अगर बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 10 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 4 सीटों पर एआईएमआईएम और अन्य का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों तिरहुर क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा बिहार का क्षेत्र है तिरहुर, जहां पर टोटल 40 सीटों का यहां पर पूरा का पूरा सिक्वेशन है। बेतिया, मतिहार, गोपालगंज बीजेपी पकड़ मजबूत है, लेकिन वैशाली और मुजफ्फरनगर में आरजेडी कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। यहां पर एनडीए को 22 तो महागठबंधन को 18। मगध क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों मगध क्षेत्र में गया, नावदा, औरंगाबाद, यहाँ दलित, पिछड़ा और अंगाड़ी जातियों के समीकरण जोरदार भिड़ते। आरजेडी पिछड़ी जातियों के दम पर वापसी कर सकती है। महागठबंधन 14 सीटें इस क्षेत्र से जीत सकती हैं, तो वहीं एनडीए को 12 सीटें इस क्षेत्र से मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। वहीं शाहबाद की बात करें तो शाहबाद और भोजपुर बेल्ट में कुल यहाँ पर 22 सीटें आती हैं। भूमिहार और राजपूत वोटों के दम पर बीजेपी का दबदबा बरकरार है, लेकिन आरजेडी ईबीसी और एससी वोटर्स पर दबदबा रखती है। सीट बंटवारे में एनडीए को 13 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को 9 सीटें। पटना और नालंदा की बात करें तो कुल 33 सीटें आती है पटना और नालंदा में, जहाँ पटना शहर बीजेपी गढ़ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आरजेडी की घुसपैठ मानी जाती है। नालंदा और नीतीश फैक्टर अब भी असरदार हैं। सीट बंटवारे की बात करें तो एनडीए को 17 तो महागठबंधन को 16 अंग और भागलपुर बेल्ट की बात करें तो टोटल बात करें तो यहाँ पर 28 सीटें आती हैं और बांका, भागलपुर, मुंगेर यहाँ पर बहुत ही करीबी है और आरजेडी को सामाजिक न्याय के बारे में नारे और मैदान पकड़ रखा है। सीट बंटवारा महागठबंधन को 16 सीटें और एनडीए को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। सारण क्षेत्र की बात करें तो कुल 18 सीटें हैं और सारण क्षेत्र में 18 सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास अगला क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र है। यहाँ पर पटना और नालंदा बेल्ट की बात करें तो पटना शहरी बीजेपी की गढ़ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आरजेडी की घुसपैठ है। अंग और भागलपुर के बाद हम सारण जो कि अंतिम क्षेत्र है 18 सीटें हैं। छपरा, सावन, गोपालगंज एनडीए के परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन राजद अपने पुराने किले में सेंधमारी शुरू कर दी है। सीट बंटवारे में 10 सीटें एनडीए और महागठबंधन को 8, तो कुल मिलाकर एनडीए को मिलती दिख रही हैं लगभग 18 सीटें 100, तो वहीं महागठबंधन को 113 सीटें। बाकी की 12 सीटों पर एआईएमआईएम और एलजेपी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आरजेडी मुख्य भूमिका निभा सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए, हम आपके सामने ऐसी वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे महत्वपूर्ण और नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।